अब चलिए सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। के आधार पर कथा के विभिन्न प्रसंगों प्रस्तुत करने के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज की अत्यंत प्रशंसा की थी और यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि जब इस वर्ष के लिए भी मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति दी और आज से लेकर के 29 जुलाई तक यानी गुरु पूर्णिमा के आयोजन के अवसर तक उनका सानिध्य गोरखपुर और इस पूरे आसपास के क्षेत्र से जो भी श्रद्धालु इस पावन कथा में सहभागी बनेंगे उन सभी को उनके श्रीमुख से इस पावन कथा के श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। सज्जनों, आप सब जानते हैं भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम है जो नाम हर भारतीय के मन में, उनके अंतःकरण में पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ लोग अपने अंतःकरण के साथ जुड़े हुए हैं। उनके श्वास श्वास में श्री राम बसते हैं, हंसते गाते सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में। एक ऐसा नाम है जो जीवन में बाल हो, वृद्ध हो, जवान हो, अधेड़ हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों न हो, वो अपने नजदीक कोई नाम को पाता है। हर एक अवसर पर उस नाम को अपने इर्द गिर्द पाता है तो वह नाम राम का होता है। हम देश के अंदर कहीं भी जाते हैं, जो लोग हिंदी भाषी हैं वे भी, जो हिंदी भाषी नहीं वे भी, जब भी उनको पता लगता है, हमारे बारे में पता लगता है, उत्तर प्रदेश के बारे में पता लगता है, अयोध्या के बारे में पता लगता है, उनके मुंह से अभिवादन का एक ही शब्द निकलता है, जय श्री राम का। हम लोग उन क्षेत्रों में जाते हैं, मैं देखता हूं हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, जहां पर भले ही मतभेद हो, लेकिन जब उस सब के बावजूद कितना भी गुस्सा किसी के मन में क्यों ना हो, लेकिन जब सामने पड़ता है तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, राम राम जी। यानी राम राम का यह संबोधन हमारे संस्कार का संबोधन बना, हमारे संबोधन का संबोधन बना। और इस नाम ने भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी बांधी। और हम उत्तर प्रदेश वासियों का यह सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में वे सभी धाम और तीर्थ मौजूद हैं जो धाम और तीर्थ उत्तर प्रदेश को भारत के हृदय स्थल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोगों ने कितना भी दुष्प्रचार क्यों न किया हो, लेकिन जब जीवन की मर्यादा की बात आती है, हर व्यक्ति श्री राम की ओर और अयोध्या धाम की ओर देखता है। जब भी जीवन की जीवंतता की बात आती है और जीवन क्या है, उस जीवन के उन रहस्यों के बारे में जानकारी देने की बात आती है और उसको जानने की बात आती है, तो लोग अविनाशी काशी की ओर देखते हैं। जीवन में भक्ति क्या है ये जानना हो तो मथुरा वृंदावन चले जाइए। जीवन में समरसता क्या होती है ये देखना हो तो प्रयागराज में चले जाइए। लोग कुछ भी बोलते हो, दुनिया कुछ भी बोलती रही हो, कितना भी दुष्प्रचार करती रही हो,
लेकिन यह उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन धर्म के उन मूल्यों के बारे में जानने सीखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। अगले एक सप्ताह तक प्रभु श्री राम की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद आपको इस कथा के विश्व विश्रुत मर्मज्ञ आचार्य शांतनु जी महाराज के श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो यजमानगण हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। आचार्य जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी श्रद्धालुजनों का भी जो इस कथा में प्रथम दिन से बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जुड़ करके अपने व्यस्ततम जीवनचर्या से उस समय प्रभु के श्री चरणों के लिए भी अर्पित करते हैं, क्योंकि जीवन में जहां भक्ति नहीं है वहां पर केवल अंधकार ही अंधकार है, अराजकता ही अराजकता है, अज्ञानता ही अज्ञानता है। और याद रखना, अज्ञानता, अंधकार और अराजकता में जीवन नहीं।